ये क्या किया तुमने अपने साथ माया? जो मुझे बेहतर लगा। खुद को खत्म करने में क्या बेहतरी है? हार जाने में भी तो कोई बेहतरी नहीं है। क्या हार चुकी हो तुम? हमदान को, मेरे शौहर को। उसे हासिल करने के बाद भी ये बातें कर रही हो? उसे हासिल ही तो नहीं कर सकी मैं। मेरा होकर भी मेरा नहीं है। तो फिर वो किसका है? उस लड़की मोना का? करिश्मा का। वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है। करिश्मा उससे मोहब्बत करती है। एक ही बात। एक ही बात नहीं है माया। करिश्मा ने 5 साल उसका इंतजार किया है। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी उसकी मोहब्बत। तो हमदान ने भी तो उससे पहली मोहब्बत की है। मैं अभी तक करिश्मा के दिए हुए कार्ड्स, फूल सब संभाल के रखे हैं। उसने अपनी पहली मोहब्बत को ठुकरा भी तो दिया है, फिर ही तो तुम्हें अपनाया है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? मुझसे शादी करना। उससे मैं कह दिया होगा। मुझे तो सारी फसाद की जड़ तुम्हारी भाभी लगती है अरिश्मा। वो ही तुम्हारे शौहर को तुम्हारा होने नहीं देगी। तुम्हें चाहिए था खुद को नुकसान पहुंचाने की बजाय अरिश्मा को नुकसान पहुंचाती। अपनी महरूमी का बदला उससे लो। अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया है। सच? हाँ, अम्मी को मेरी बात पे यकीन है कि वो अभी तक हमदान से राब्ते में। राब्ते में तो यकीनन होगी। ये तो 100% सच बात है। मतलब वो चाहती है कि मैं हमदान से तलाक ले लूं। और तुम क्या चाहती हो? ज़ारा, मैं हमदान को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन फिलहाल ये बात हमदान पर जाहिर मत करना। मनाने आए तुम्हें तो साफ इनकार कर देना जाने से। धमकी दो उसे छोड़ देने की। थोड़े नखरे दिखाओ, अक्ल ठिकाने आ जाएगी मोहतरम की। निम्रा, ये क्यों कॉल कर रही है? हाँ निम्रा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। आज मुझे कैसे याद कर लिया? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप माया से मिलने गए थे? हाँ गया था लेकिन मिल नहीं सका। मतलब ये कि मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब ने मुझे बात नहीं करनी थी माया से। ओह। मुनज़्ज़ा आंटी फजूल का गुस्सा कर रही है। आप माया को वापस घर क्यों नहीं ले आते हैं? निम्रा, मैं तो लेके जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत गुस्से में है। मेरे डैड भी गुस्से में है। मामला खराब होता जा रहा है। समझ सकता हूँ मैं। मेरे पास इस मसले का हल है। क्या? अगर आप माया को घर लेकर जाएंगे तो हारिब भाई भी अरिश्मा के हवाले से नरम पड़ जाएंगे और मुनज़्ज़ा आंटी भी। मैं अभी ऐसे ही चाहता हूँ निम्रा। प्लीज हमदान भाई, आप और अरिश्मा मिलकर इस मसले का हल निकालें। क्या अरिश्मा से मुलाकात हो सकती है? नहीं, ऐसी सिचुएशन में वो आपसे मुलाकात नहीं कर सकती। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं, मिल बैठकर डिस्कस करेंगे तो शायद बेहतरी हो जाए। आप घर क्यों नहीं आ जाते हैं? घर? हाँ, डैड भी ऑफिस में, वो शाम को लौटेंगे तो आप आ जाएं। ओके, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। बाय। बाय। ये क्या किया है तुमने? उसे घर क्यों बुलाया है? तो क्या हुआ यार, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। तुम्हें उसे घर नहीं बुलाना चाहिए था निम्रा। थोड़ी देर की बात है। निम्रा,
सर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में नहीं नहीं, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच सर। और बताएं कैसा काम जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं है। गुड। सर अगर मैं कुछ कहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, बताइए क्या बात है। सर हारिफ सर को वापस ना आए। नहीं, अब वो वापस नहीं आएगा। उसने अरिश्मा को घर से निकालने में अपनी माँ की हिमायत की, हालांकि उसे अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था। मेरे नजदीक वो मोहब्बत के इम्तिहान में पूरी तरह से फेल हो गई। अरिश्मा कैसी है? हमारे यहाँ औरतें अपने दिल का गुबार आंसुओं में निकालती हैं। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ अरिश्मा से मिलने? वाह ना, श्योर। पहले मुझे अरिश्मा से बात कर लेने दो। सर मुझे अच्छा लगेगा अरिश्मा को संभालने में मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू। कल हमदान घर आए थे मुझसे मिलने। क्यों? आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एक नई डील लेकर आए थे। कैसी डील? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जिस मर्जी की कसम उठवा लें आप मुझसे। मैं अब तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। हारिब करे तो करे। मैं माया से मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी की शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने दूंगी। चली जाओ तुम यहाँ से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ। हारिब, कुछ बोले हारिब? अम्मी ठीक कह रही। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। मुझे अरिश्मा पर इतना शक नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी है वो। मुझे कम से कम एक बार उससे अच्छे से बात तो करनी चाहिए। हारिब, कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। करिश्मा के पास जा रहे हो? मतलब करिश्मा के पास ही जा रहे हो? जी ठीक है, बीवी है तुम्हारी, मिल सकते हो। लेकिन याद रखना, मैं बेटी की मौत का सौदा तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर सकती। मैं अरिश्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसको घर वापस लाने के लिए नहीं जा रहा। लाना भी मत। तुम्हारी बीवी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, और ना ही इस घर में। राबिया आंटी गई थी माया से मिलने? नहीं, उन्हें वहां जाना चाहिए था। माँ वहां जाना चाहती थी, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी ने ठीक से बात नहीं की। मॉम इसलिए नहीं गई कि कहीं मुनज़्ज़ा आंटी उनकी इंसल्ट ना कर दें। देखो हमदान, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही थी और माया और तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है। समझ सकता हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती। करिश्मा, मैं भी ये नहीं चाहता। मैं कब कह रही हूँ कि तुम ऐसा चाहते हो?
मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें हारिब को कन्विंस करना होगा कि माया जैसा भी सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। लगता है किसी अहम बात पर गुफ्तगू हो रही है। अब हारिब आप हाँ मैं मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई हो? वो मैं आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रहा था ये सब। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तुम दोनों क्या? हारिब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ही कहा था कि मैं घर आ जाता हूँ, कुछ बातें डिस्कस करनी थी। क्या बात करनी थी? यही कि माया की गलतफहमी कैसे दूर की जाए। जी मैंने ही इमरान भाई को फोन करके कहा था। और रिश्मा तुमने क्या कहा था फोन करके? रिश्मा ने हमदान को फोन नहीं किया हारिब भाई। हारिब मुझ पर शक मत करें खुदा के लिए। शक ही तो नहीं कर रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मैं सच कह रही हूँ, हमदान भाई को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि माया की गलतफहमी दूर की जाए। और मेरी गलतफहमी कौन दूर करेगा? आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचें, मैं परेशान हूँ हारिब। जल्द अज जल्द मामलात को ठीक करने के लिए हाथ पांव मार रही हूँ। मैं अपने डैड को और आपकी अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम परेशान थी, हमदान से मिलना चाहती थी, माया की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। तो मुझसे कहती, हम दोनों हमदान से मिलते, उससे बैठकर बात करते, मसले का हल निकालते। हारिब आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। बात सुनने के लिए आया था मैं यहाँ पर। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और तुमसे तो मैं सारी जिंदगी बात ही नहीं करना चाहूंगा। हारिब 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 भाई 2 मिनट बात सुने। हारिब भाई 1 मिनट रुके तो सही। बोलो क्या बात? आप मुझसे भी नाराज हैं हारिब भाई? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी हारिब भाई, अरिश्मा की सफाई भी पेश नहीं करूंगी। ये भी नहीं कहूंगी कि जो आपने देखा वो सब झूठ है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अरिश्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती। तो फिर तो अपनी बहन को नहीं जानती। वो मेरे साथ समझौता कर रही है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो वो किस... ऐसा मत कहें हारिब भाई, वो आपके बिना नहीं रह सकती। रह तो मैं भी नहीं सकता उसके बिना, इसलिए तो उससे मिलने आया था। तो मिले, बात करें उसे। आप तो उसे रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं। जो मैंने देखा उसके बाद कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं रही। जो मैं कहने आया था वो भी भूल चुका हूँ। जो कुछ आपने देखा है वो वैसा नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अरिश्मा भी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना। वो बार बार वही सब कर रही है जो मुझे नापसंद है। जी आप ठीक कह रहे हैं, इसमें मेरी गलती है। अरिश्मा की रजामंदी के बगैर मैंने हमनान को घर बुला लिया था। अपनी बहन की गलती तो अपने सर पर क्यों ले रही हो निम्रा? मैं सच कह रही हूँ। फिलहाल मुझे तुम्हारे झूठ को सच मानने का कोई इरादा नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत जल्दी छिनने वाली है जमाल अंकल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।
मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं हमदान से तलाक लेना चाहती हूँ। बेटा, ये फैसला तुमने सोच समझ कर किया? सोच समझ के किया। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है मेरी बच्ची। शायद नहीं यकीन, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं। हमदान से शादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इस फैसले से तुम्हें दुख तो होगा, कुछ वक्त तकलीफ में भी गुजारोगी, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना अच्छा फैसला किया। जी, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, लेकिन तुम्हें मरता हुआ भी तो नहीं देख सकती। कोई भी माँ अपनी औलाद को मारा हुआ कभी नहीं देखना चाहती। इससे बेहतर है इस शख्स से तुम्हें अलग होता हुआ देख लो। मैं हारिब से बात करती हूँ कि वो किसी वकील से बात करे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, तुम आराम करो। पानी पीना। मुझे नहीं पीना। सिम्बा गो। रो क्यों रही हो रेशमा? प्लीज चुप हो जाओ। मुझे लगता है मेरी खुशी को किसी की नजर लग गई निम्रा। नजर तो उसी दिन लग गई थी जिस दिन हमदान अमेरिका से वापस आया था। शायद मेरी मोहब्बत नहीं वो बात नहीं है कि उसे कोई सच्चा समझे। शायद मेरी मोहब्बत खोखली है, सामने वाले के दिल पे असर ही नहीं डालती। पहले हमदान ने ठुकराया और अब हारे। अल्लाह ना करे हारे पे तुम्हें कभी ठुकराए। मोहब्बत ठुकराने और ज़ात ठुकराने में ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ ये तो है, लेकिन हारे भाई हमदान जैसे हरगिज नहीं है। हाँ नाराज हो गए हैं तुमसे, लेकिन वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। हमने बात की हारिब से। हाँ मैंने उन्हें बताया तुम कितनी मोहब्बत करती हो उनसे। कहाँ यकीन आया होगा उसे। शायद गलती मेरी है, मुझे हमदान को घर नहीं बुलाना चाहिए था। किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी अपनी ही किस्मत खराब। ऐसा मत कहो रेशमा। तुम देख नहीं रही हो, जब से शादी हुई है तब से रोज कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। हाँ और जब भी मसला खड़ा हुआ है हमदान और माया की वजह से हुआ है। मेरी एक बात याद रखना रेशमा, दोबारा कभी हमदान से मत मिलना। तुम्हारे शौहर को ये हरगिज पसंद नहीं है और तुम्हें अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं कभी नहीं मिलूंगी हमदान से, कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि हारे भाई हमदान को लेके इतने शक्की हैं, वरना मैं उनको घर बुलाने की गलती कभी नहीं करती। खुद को इल्जाम मत दो, तुमने तो मसाइल हल करने के लिए उसे बुलाया था। मसला और बिगड़ गया है। कहाँ मर गए सर?
बाबा, रहमत बाबा, रहमत बाबा, कहाँ मर गए सारे? रहमत बाबा और चौकीदार बाजार गए। अच्छा, मेरे लिए एक गिलास ऑरेंज जूस बना दो। जी अभी लाती वो हूँ। लोग केक लेकर यहीं पर आ जाए। उनकी बेटी बहुत क्यूट है और वो सामिया से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था, अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे आजकल जो मामला चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। किसी अनजान शख्स से मिलने जुलने की। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। नजर नहीं आ रहा, शायद हूँ भी। माया से मिलके आ रहे हो क्या? नहीं, कहीं और गया था। कहाँ? बस कहीं हमारे पुराने रिश्तेदारों से मिलने गया था। पुराने रिश्तेदार मतलब जमाल की तरफ गए थे? जो गलत होता है ना वो अगले को भी गलत समझता है। बस छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। मैं तुम्हें समझ ही कब सकी हूँ। अच्छा छोड़े ना, आज जिन्हें बाहर करते हैं। क्यों? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है अपनी मॉम के साथ बाहर डिनर करने को। आज माँ पे बहुत लाड आ रहा है। प्यार रोज आता है, इजहार आज पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जा सकती, मेरा दिल बहुत उदास है। क्यों? क्या हुआ? देख तो रहे हो तुम घर के हालात, कितनी परेशानी है घर में माया और मुनज्जा की वजह से। ओह गॉड मॉम, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दे टेंशन। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं माया को मना के वापस ले आऊंगा। सच में तुम ले आओगे माया को? जी बिल्कुल सच। बस चंद दिन वेट कर लें, मैं माया को वापस ले आऊंगा। ठीक है, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए। That's like a good girl. Thank you. बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जी कहिए। मैंने माया से बात की, उसने मेरी बात मान ली है। कौन सी बात? वो हमदान से तलाक चाहती है। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकती हारिस। माया ने फैसला अच्छे से सोच समझ कर किया? हाँ, मैंने कोई दबाव नहीं डाला उस पर। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये सब बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। हर पहलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से सोचा है, यही बेहतर है। तुम किसी अच्छे से वकील से बात कर लो। जी मिल लूंगा। बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। जी। बल्कि तलाक के नोटिस के साथ साथ उन लोगों को घर खाली करने का भी नोटिस पहुंच जाना चाहिए। कौन सा घर? अरे वही घर जिस घर में वो लोग रहते हैं। तुम शायद भूल रहे हो, शादी के वक्त वो घर मैंने माया के नाम करवाया था। इसी शर्त पे तो मैंने माया और हमदान की शादी कराई थी। बहुत अच्छा फैसला किया था उस वक्त मैंने ये। ठीक है, मैं कल ही मिल लूंगा। अच्छा तुम बताओ, क्या बात हुई थी अरिश्मा से तुम्हारी? मैंने भी वही फैसला किया है जो माया ने किया। मतलब? मैं रेशमा से अलहदगी चाहता हूँ। डैड, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई।
आराम कर लेते, थक गए होंगे। तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। ठीक हो तुम? जी। आरिफ से बात हुई? बोलो बेटा। जी, उनका फोन आया था, हाल पूछ रहे थे मेरा। हाँ, ऑफिस भी नहीं आया। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि माया के साथ मसरूफ हो। जी, ऐसा ही है। अच्छा, तुम्हारी उससे बात हो ना, उसे कहना कि कल उसने ऑफिस बहुत जरूरी आना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो। ओके? आप खुद फोन कर लेना। मैं ये बात कहता हुआ अच्छा लगूंगा, तुम कह देना। कह दोगी? जी, कह दूंगी। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। ओके? जी। अरे जी अम्मी। बेटा उठ जाओ, दफ्तर नहीं जाना? नहीं। क्यों, 2-3 दिन से तुम नहीं जा रहे? नौकरी छोड़ दिया मैंने। नौकरी छोड़ दी? जी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। Come in. सर ये हारिस साहब ने भिजवाया। ये क्या है? सर उनका रिजिग्नेशन लेटर। अस्सलामुअलैकुम जमाल भाई। कहाँ है आरिफ? यही घर पर ही है, आप बैठे। बुलाइए उसे। आरिफ! जी कहिए। ये क्या हरकत है? मेरी रेजिग्नेशन है और क्या है? वजह मालूम कर सकता हूं? वजह आपको मालूम है? हाँ मालूम है, और यह भी मालूम हो गया है कि तुम एक नीच और घटिया सोच के इंसान हो। अपने दामादों से इस तरह से कोई बात करता है जमाल भाई जिस तरह आप कर रहे हैं? और दामाद भी ऐसा नहीं करते जैसा आपका बेटा कर रहा है। तुम्हें शायद समझने में गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि तुम एक छोटे घर में रहते हो तो क्या हुआ, बड़े दिल के मालिक हो, मेरी बेटी को खुश रखोगे, लेकिन तुमने मेरी बेटी को दुख ही दुख दिया है। हमारे दुखों का भी तो सुने भाई। आपके दुख आपको आपकी बेटी ने दिए हैं और उसके शौहर ने। मेरी बेटी का नाम बीच में मत ले। मेरे या मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने से पहले याद रखें कि आपकी बेटी इतनी नेक नहीं है। तुम बीच में मत बोलो, समझी तुम? क्यों ना बोलूं मैं दरमियान में?
क्या समझता है अपनी बेटी को? एक दो बार तो मैंने खुद देखा है उसे रेस्टोरेंट में मेरे शौहर के साथ। यकीन नहीं है? जाके पूछ ले उससे। हमदान ने ठुकरा दिया होगा उसे जरूर, लेकिन अभी तक वो उसे चाहती है और उसी चाहत के पीछे मेरा घर नहीं बसने दे रही। जबान संभाल कर बात करो तुम। इल्जाम मत लगाओ मेरी बेटी पर। जमाल अंकल, मैं इल्जाम लगा ही नहीं रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, जाके पूछ ले उससे। अपनी बेटी पर एतबार है मुझे, उससे ज्यादा जितना तुम्हें अपने शौहर पर है। और तुम भूल जाओ रेशमा को। अब मैं उसको इस घर में नहीं भेजूंगा, समझ गए? जमाल भाई, इतने गुस्से में क्यों है? कुछ तो बोले। क्या समझता है खुद को? किसकी बात कर रहे हैं? हारिब की। और किसकी? हारिब ने क्या कहा है? रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया उसने ऑफिस में। क्या? हारिब भाई ने जॉब छोड़ दी? हाँ, उसके बाद घर मिलने गया था मैं उससे। क्या कहा आपने? जो ऐसे एहसान फरामोश लोगों को कहा जाता है। डैड, क्या आपने उनकी इंसल्ट तो नहीं कर दी? जाहिर है, कैसे ना करता, वो इंसल्ट के ही काबिल है। ये क्या किया आपने डैड? तुम अगर मेरी जगह होती ना तो शायद तुम भी यही करती। और वो बदतमीज माया, वो भी बोल रही थी। क्या कह रही थी वो? इल्जाम लगा रही थी मेरी बेटी पर। उसकी बातें क्यों सुनी आपने? वो है ही जेलस लड़की। बदतमीज, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रही थी। कह रही थी कि मैंने इन दोनों को रेस्टोरेंट में भी देखा है। झूठ बोल रही होगी। नहीं भाई, मैंने उनको कह दिया है कि अब मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजूंगा। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा, दोबारा तुम्हें उस घर में नहीं भेजूंगा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। तुम्हें जमाल भाई के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। कैसे ना बोलती? आपने देखा नहीं कितना ऑल फॉल बोली जा रहे थे। फिर भी माया, बड़े हैं वो हमारे, रिश्तेदार भी, बल्कि दोहरी रिश्तेदारी है। दोहरी रिश्तेदारी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि भैया कह चुके हैं कि वो रेशमा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हारिब को समझाऊंगी। तुम्हें जमाल भाई के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था।
कैसे ना बोलती, आपने देखा नहीं कितना ऑल फॉल बोली जा रहे थे। फिर भी माया, बड़े हैं वो हमारे, रिश्तेदार भी, बल्कि दोहरी रिश्तेदारी है। दोहरी रिश्तेदारी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि भैया कह चुके हैं कि वो रेशमा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हारिब को समझाऊंगी। क्या क्या समझाएंगे आप? यही कि वो ये फैसला ना करे। क्यों क्यों ना करे वो? माया, रेशमा ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है जैसा हमदान है। तो मतलब कि मेरा शौहर ही खराब है और आपकी बहू ने क्या? ऐसे नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि इस मामले में मुझे हमदान की गलती ज्यादा लगती है। अरिश्मा की भी उतनी ही गलती है। बचपन से देख रही हूँ रेशमा को, वो ऐसी नहीं है। जरूर हमदान ही उसके पीछे पड़ा होगा। तो मतलब कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं तलाक लूं और आप अरिश्मा को वापस इस घर में लाना चाहती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं सोच रही। रेशमा से गलती हुई वो अलग बात है, उसका माजी मेरे सामने है और हमदान का भी। रेशमा ने हारिब को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो दोनों एक हो सकते हैं। अगर मेरी तलाक हुई तो अरिश्मा भी आबाद नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में अरिश्मा और हमदान दोनों बराबर के कसूरवार हैं। आप ये बात माने या ना माने। क्या हुआ जमाल मामा? इतना गुस्सा किस बात का? बेटी के घर बर्बाद होने जा रहा है इसलिए? भूल गए 5 साल पहले आपने मुझे इसी तरह बर्बाद किया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे अब मैं आपकी बेटी को बर्बाद करना चाह रहा हूं। मेरे बच्चों की खुशियों को, दोनों के घर उजड़ने वाले। माया हमदान से तलाक लेने जा रही है और हारिब रेशमा से। क्या इस मसले का हल सिर्फ तलाक ही रह गया? हमदान की तो गलती है, लेकिन रेशमा की इतनी गलती नहीं है। मुझे हारिब को समझाना होगा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। हाय। हाय, कैसे हो? तुम अपनी बताओ। परेशान दिख रही है, खैरियत? हाँ हूँ। तो किस वजह से? अरिश्मा की वजह से। क्या हुआ? उसका घर टूट रहा है, हारिब भाई नाराज है उससे। मियाँ बीवी में तो नाराजगी चलती रहती है मिर्जा, इतनी परेशान मत हुआ करो। नहीं, ये नाराजगी आम नहीं है, वो अरिश्मा से अलग होने का सोचने लगे हैं। क्या सच में? हाँ, इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने वाली बात तो है। पहले हमदान ने उसे एन बारात वाले दिन ठुकराया था और अब हारिब भाई भी। ऐसे मत सोचो, इतनी पॉजिटिव हो तो बिल्कुल ऐसे सोच रही हो। जहाँ तक मैं हारिब भाई को जानता हूँ वो ये कदम कभी नहीं उठाएगा। क्या सच में? गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने अंदाजों से ही बात कर सकता हूँ।
तुम फिक्र मत करो और परेशान मत हुआ करो। अगर तुम परेशान होगी तो रेशमा को कौन संभालेगा? हाँ ठीक कह रहे हो। ये तय था ना कि तुम वापस पाकिस्तान कभी नहीं आओगे। You're a politician. तुमने जो कुछ भी तय किया अपने फायदे के। कौन था कुलसुम? ये छोटे साहब के लिए आया है। मैं अपने कंसल्टेंट तय करना। हमदान, 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 हमदान। क्या होगा मॉम? सोना तो नींद नहीं पूरी हुई। लो पढ़ो। क्या हुआ है? माया ने तुम्हें तलाक का नोटिस भिजवा दिया है। क्या इसमें? सर आपने बुलाया? आइए बैठिए। असद, आपको मालूम है ना कि हारिब अपनी जॉब से रिजाइन कर गई? जी सर। तो मैं चाहता हूं कि उसकी सीट पर किसी और को हायर किया जाए। ठीक है सर, मैं कल ही इंटरव्यू की कॉल दे देता हूँ। थैंक यू। सर हारिब जैसा मेहनती और ईमानदार वर्कर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि उनके जैसा कोई हार्ड वर्कर मिल जाएगा। आप ऐड दे दीजिएगा। जी सर, मैं आज ही ऐड दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जा सकते हैं आप। यार ही रुसवा हो तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सर दरदा सगड़े जगह मणदा, सर दरदा सगड़े जगह मणदा, नी दादा नी बादा मा बनी जारे। सर दरदा सगड़े जगह मणदा। क्या ये कहानी हुई, कॉल उठाओ। हमसे नादानी हुई। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल
प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को वखरे हैं इसके रंग। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं आपके पास ही आ रही थी। वैसे मैं तो घर जा रहा था। खैरियत इतनी जल्दी? आज काम का मूड नहीं है। बल आप बताइए। सर ये असद सर ने मुझे ऐड का काम दिया था, हारिब सर की जगह किसी और को हायर करने के लिए। हाँ, मैंने असद से कहा था अब हमें हारिब की जगह कोई और एम्प्लॉय चाहिए। तो सर आप ऑफिस में से ही किसी को दे देते ना वो सीट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इस सीट के लिए कौन डिजर्विंग है इस ऑफिस में? वैसे तो सर बहुत से हैं, मगर मेरे ख्याल से मैं भी ये सीट काफी अच्छे से संभाल सकती हूँ। सर मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, बिल्कुल। तो फिर सर मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी। मिस मोना, आप जवाब क्या जानना चाहेंगी? आपने तो मजीद हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है, जो जिम्मेदारियां हारिब की थी ना, वो आज से आपकी। Really sir? यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं असद से कह दूंगा, वो आपको सारा काम समझा देगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। यू वेलकम। हमदान को शायद आज दोनों नोटिस मिल गए होंगे। दोनों नोटिस? एक तलाक का और दूसरा घर खाली करने का। कौन सा घर? वही जो उसने शादी के वक्त तुम्हारे नाम लगवाया था। इस पे साइन कर दो। ये क्या है? शादी से पहले एक मुनज़्ज़ा आंटी ने तुम्हारे नाम पे करवा दिया था ना, अब मैं फिर से अपने नाम पे कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों मतलब? मेरा मतलब ऐसी क्या जरूरत है? तुम्हें मुनज़्ज़ा आंटी की तरह मुझ पर भरोसा नहीं है? हमदान ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो चलो साइन करो। अगर अम्मी को पता चलेगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आंटी को बताएगा ये कौन? तुम बताओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। चलो साइन करो, साइन करो। यहाँ पे। क्या हुआ? ये परेशान क्यों हो गई हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माया, माया वो घर तुम्हारे नाम ही है ना? बोलो। नहीं। क्या मतलब? वो घर हमदान ने वापस अपने नाम करवा लिया था। क्या? कब? शादी के चंद दिनों के बाद। और तुमने वो घर वापस उसके नाम करवा दिया?
किस कदर पागल हो तुम। क्या करती, कहा तो मैंने कर दिया। अपनी माँ से तो मशवरा करती कम से कम। मशवरा करने की मोहलत ही नहीं दी उसने। कितनी बेवकूफ हो तुम। हमदान किस कदर चालाक है। ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी उसे। कार इंसान। किसको फोन कर रही हो? खारिब को मत करो। क्यों? अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत उनके सामने बेमोल हो चुकी है। परेशान मत हो और खुदा से बस अच्छे वक्त के लिए दुआ करो। मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई का फैसला दुरुस्त नहीं अरिश्मा को छोड़ने का। क्यों? उन्हें अरिश्मा से अलहदा नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जरा सोचो, तुम हमदान और अरिश्मा का रास्ता साफ कर रही हो। तुम उन्हें वजह दे रही हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रास्ता जोड़ सकते हैं और इस बार फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। और तुम कौन सा हमदान से तलाक चाहती हो? तुम तो उसे थ्रेट कर रही हो ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह तो दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अपने भाई को समझाओ कि वो अरिश्मा को ना छोड़ें। अगर अरिश्मा को तलाक होती है तो तुम्हारा घर भी बसेगा नहीं। ज्यादा तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जरा सोचो। जब हमदान को नोटिस मिलेगा ना तो उसका रिस्पांस तुम्हारी सोच से उलट भी हो सकता है। उसे नखरे मत दिखाओ। तुमने तो सिर्फ उसे तलाक की धमकी दे रही हो ना, और अगर उसने वाकई में तुम्हें तलाक दे दी तो हारिब, जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? क्यों कमरे में बंद हो? बस वैसे ही, बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा। बेटा बाहर निकलोगे तो अच्छा महसूस करोगे। आप बोलिए, क्या बात? क्या बात? माया की वजह से मुझे तो परेशानी लगी हुई है। माया फैसला कर तो चुकी है। आपने ही तो माया को कहा है कि हमदान से तलाक ले ले। फिर किस बात की परेशानी है? तब की बात और थी। अब जो माया ने बताया वो। क्या बताया? हमदान ने शादी पे माया के नाम अपना घर लगवाया था ना, वो फिर से उसने अपने नाम करा लिया है। ये कब हुआ? शादी के कुछ दिन बाद। माया ने मुझे बताया ही नहीं। माया ने बहुत बड़ी गलती की है। यही तो कह रही हूँ मैं उससे। उसे कम से कम मुझे या आपको बताना तो चाहिए था। माया की तो बात है एक तरफ, हमदान को देखो क्या हरकत की है उसने। उसकी तो बात मत करें आप, वो तो है ही घटिया शख्स। मेरी बच्ची के मुस्तकबिल का क्या होगा? अरे मुस्तकबिल घर से थोड़ी ना बनता है। लेकिन परेशान मत हो अम्मी, उस शख्स से जान छूट जाए यही बेहतर है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमदान किस कदर चालाक निकला है। चालाक तो वो शुरू से ही है। देखा नहीं उसने किस तरह प्लानिंग करके जमाल अंकल से बदला लिया था।
मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी नरमी थी तो वो भी चली गई। बस अब आप माया को समझाएं कि वो जल्द से जल्द उसको भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करे। आज से आपकी ये नई सीट है मिस मोना। थैंक यू सर। अब आप खड़े तो मैं कैसे बैठ सकती? कैसी बातें करें, प्लीज बैठ। ओके। कैसी लगी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर से थैंक यू। क्योंकि हर बार मुझे आपका शुक्रिया अदा करना कम लगता है। वैसे अब इस पोजीशन के साथ आप पे मजीद जिम्मेदारियां आ गई हैं, ये तो आपको पता है ना मिस मोना? जानती हूँ सर, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करूंगी। आपको मायूस नहीं होने दूंगी। ग्रेट। अच्छा, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, असद साहब आपको इस बारे में बता देंगे। मजीद अगर आपने कुछ जानना हो तो मैं हाजिर हूं, लेकिन कल यू हैव टू बी रियली रियली कॉन्फिडेंट। ओके? क्या करने आई आप यहाँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ मुनस्सा। बहुत ही ढेर लोग हैं, मैं आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मिलने चली आई मेरे घर। मैं जानती हूँ कि तुम हमदान से बहुत नाराज हो, लेकिन इन सब पे मेरा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? कभी सोचा है आपने? अच्छा, तुम 2 मिनट बैठकर मेरी बात सुनो। जो कहना है जल्दी से कहें और जाएं यहाँ से। मैं तुम्हें तुम्हारे मरहूम शौहर का वास्ता देती हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुनो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। ये क्या है? पढ़ना नहीं आता आपको क्या? काश कि मैं अनपढ़ होती, इसे ना पढ़ पाती। यूं कहिए कि काश आप बे औलाद हो, हमदान जैसे बेटे को जन्म ही ना दिया हो। मैं जानती हूँ मेरी बात आपको बहुत बुरी लगी हुई, लेकिन मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। शायद मैं वाकई तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन तुम्हारा दर्द बांट तो सकती हूँ ना मुनस्सा। कैसे बांटेंगी आप मेरा दर्द? माया को अपने घर वापस ले जा, या अपने बेटे से फिर उसके ऊपर जुल्म करा। मैं एक फैसला करके आई हूँ। कैसा फैसला? मैं हमदान का सारा कारोबार माया के नाम करने के लिए तैयार हूँ, अगर माया खुला का मुतालबा वापस ले। इस तरह ये होगा कि हमदान माया से दबके रहेगा। फिर वही चालबाजियां जो शादी के वक्त की थी आपने। कैसी चालबाजी? शादी पर मैंने शर्त रखी थी कि आपका घर माया के नाम होगा, और मैंने तुम्हारी शर्त को पूरा कर दिया था। लगता है आपको मालूम नहीं। फिर आपके बेटे ने वो घर वापस अपने नाम करवा लिया। क्या?
जी, जाकर अपने बेटे से पूछिए। आप जा सकती हैं। अम्मी, रावी आंटी क्या कह रही थी? कहना क्या है, लालच देने आई थी मुझे। कैसी लालच? यही कि वो सारा कारोबार तुम्हारे नाम कर देंगे तो तुम खुला का मुतालबा वापस ले लो। फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, मैंने कहा है कि माया अपना मुतालबा वापस नहीं देगी। क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। शादी के पिक्चर्स देख रही हो? हाँ, ऐसे ही। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोला करो। मिन्ना, मैं हारिब के बगैर नहीं रह सकती। तो तुम्हें कौन कह रहा है उनके बगैर रहने का? मैं उनके साथ भी तो नहीं रह रही ना। मेरी जान, वक्ती दूरी है, सब ठीक हो जाएगा। तुम उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारो, एक अच्छी और भरपूर जिंदगी। तुम्हारे और हारिब भाई के 2-3 बच्चे भी होंगे, शायद 3-4। बदतमीजी मत करो। बताओ तो, क्या सोचा है तुम लोगों ने? कभी इस मौजू पर बात ही नहीं हुई। मेरी मानो तो 2 बेस्ट रहेंगे, हैप्पी फैमिली। खामोश हो जाओ, तुम बहुत बदतमीज हो। चलो इसी बहाने तुम हंसी तो सही। रिलैक्स हो जाओ रिश्मा। देखना हारिब भाई कैसे सारे इख्तिलाफात भुलाकर तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। रहा नहीं जाएगा उनसे तुम्हारे बगैर। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। उनकी मोहब्बत पर शक की चादर तन चुकी है निम्रा। जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तुम बस खुश रहा करो। तुम्हें परेशान देख के डैड भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसलिए कम से कम उनके सामने परेशान नजर ना आया करो। कुलसूम, जी बेगम साहिबा। हमदान कमरे में? वो घर पे नहीं है। लेकिन उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो अपने किसी दोस्त के साथ घर से बाहर गए हैं। ठीक है, जैसे ही वापस आए उसे मेरे पास भेज देना। जी बेटा। जरा सोचो, तुम हमदान और अरिश्मा का रास्ता साफ कर रही हो। तुम उन्हें वजह दे रही हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रास्ता जोड़ सकते हैं, और इस बार फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब तुम कौन सा हमदान से तलाक चाहती हो? तुम तो उसे थ्रेट कर रही हो ना। अपने भाई को समझाओ कि वो अरिश्मा को ना छोड़ें। अगर अरिश्मा को तलाक होती है तो तुम्हारा घर भी बसेगा नहीं। ज़्यादा तुमने मुझे परेशान कर दिया। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जरा सोचो। जब हमदान को नोटिस मिलेगा ना, तो उसका रिस्पॉन्स तुम्हारी सोच से उलट भी हो सकता है। उसे नखरे मत दिखाओ।
तुमने तो सिर्फ उसे तलाक की धमकी दे रही हो ना, और अगर उसने वाकई में तुम्हें तलाक दे दी तो भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, लाए मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा। रेशमा नहीं है तो आपको बहुत से काम खुद करने पड़ेंगे। आपने जमाल अंकल की जॉब छोड़ दी? तुम्हें किसने बताया? अम्मी ने। क्यों, आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे? नहीं, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। शुक्रिया भैया, अगर आप मेरा इतना ख्याल रख ही रहे हैं तो। हाँ मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरा मतलब है आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब जब उस फैमिली से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं तो मैं वहां कैसे जा सकता? ऐसी बात ना करें भैया। तुम कहना क्या चाह रही हो माया? भैया, जमाल अंकल के हम पे बहुत से एहसान है। मैं नहीं चाहती कि आप रेशमा को छोड़ें। ये तुम कह रही हो माया? जी मैं कह रही हूँ। कल तक तो तुम भी ऐसा चाहती थी कि मैं उसे छोड़, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर खराब हो। मेरा घर तुम्हारी वजह से खराब नहीं हो रहा माया, मेरा घर मेरी बीवी की वजह से खराब हो रहा। जो भी है, आपको रेशमा को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि वो खुद मुझसे अलग होना चाहती है तो? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। फिर तुम कुछ नहीं जानती माया। मैं रेशमा के घर गया था उससे बात करने, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो वहां हमदान के साथ थी। क्या हमदान वहां था? हाँ, रेशमा और हमदान वहां एक साथ मौजूद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो फैसला तुमने और मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे हमदान को बोलना होगा। जी मॉम, बुलाया आपने मुझे? आज मैं मुनज़्ज़ा की तरफ गई थी। क्यों गई थी आप? मेरे मना करने के बावजूद वहां पे क्यों गई थी आप? क्योंकि मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से नहीं करना चाहती। क्या कहा उन्होंने? इसको छोड़ो कि उन्होंने क्या कहा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो घर तुमने माया के नाम किया था वो वापस अपने नाम क्यों लगवा लिया? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे दिल में चोर था ना, इसीलिए वापस अपने नाम करवा लिया घर। ऐसी बात नहीं है मॉम, बस मुझे मुनज़्ज़ा आंटी की शर्त अच्छी नहीं लगी थी इसलिए। तो शर्त के खिलाफ जाना था तो खुल कर जाते। घर अपने नाम करवाना था तो मुनज़्ज़ा के सामने करते। ये काम सबसे छुप कर क्यों किया? मुझे भी नहीं बताया तुमने। मुनज़्ज़ा ठीक कहती है, तुम जैसे बेटे से तो बेहतर था मैं बेऔलाद रहती। उस घर में आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है हमदान। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हर फर्द मुझे गालियां दे चुका और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ना जाती ना। कुछ शर्मिंदा ही हो जाओ हमदान। हालांकि तुम जानते हो कि तुमने गलत हरकत की है। जानता हूं मैं। शुक्र है तुमने एतराफ तो किया। मैं ऐसे ही हूं मॉम, खुद को नहीं बदल सकता। लेकिन मैं इस हमदान का साथ नहीं दूंगी।
मैं अब माया का साथ दूंगी तुमसे तलाक लेने में। और अब अगर वो तलाक का नोटिस वापस भी लेना चाहेगी ना, तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी।